मूवी की स्टार्टिंग में हमको एक फैमिली दिखाई जाती है जो कि एक बीच पर आई थी। उस फैमिली में टोटल 4 लोग थे, हस्बैंड, वाइफ, उनकी बड़ी बेटी और एक उनका छोटा सा बच्चा। उनके छोटे बेटे का नाम ओली था। ओली की सिस्टर अपने फादर के पास जाती है जो कि रात का खाना बना रहे होते हैं। रात को वो लोग खाना खाने के बाद कुछ बातें करते हैं और अपने टेंट में सो जाते हैं। नेक्स्ट डे ओली के पेरेंट्स उसे कहीं घुमाने के लिए ले जा रहे थे। वो लोग ओली की सिस्टर को भी साथ आने के लिए बोलते हैं, जिस पर ओली की सिस्टर कहती कि मैं नहीं जा रही, मैं यहीं पर रुकूंगी। फिर जैसे ही वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, उनकी बेटी उन्हें रोक लेती है उनकी एक पिक्चर क्लिक करने के लिए। फिर वो दोनों हस्बैंड वाइफ ओली को लेकर के वहाँ से चले जाते हैं। उनकी जाने के बाद उनकी बेटी वहाँ पर बिल्कुल अकेली थी। तभी उस लड़की को वहाँ पर किसी का प्रेजेंस का एहसास होता है। वो अपने आसपास देखती है। अकेला होने की वजह से उसे डर लगता है, इसलिए वो जा करके अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। कुछ देर गुजर जाने के बाद उन लोगों की गाड़ी के पीछे एक और गाड़ी आती है। उस गाड़ी में से एक आदमी निकलता है जिसका नाम जर्मन होता है। जर्मन के साथ एक और आदमी भी होता है और वो भी गाड़ी से बाहर आता है और इस आदमी का नाम चोक होता है। ओली की सिस्टर अपनी गाड़ी में सो रही होती है और ये दोनों आदमी उस लड़की को देख लेते हैं। जर्मन जो को कहता है कि इसे उठा करके हम अपने साथ ले जाते हैं, जिस पर चोक कहता है कि पिछली बार भी तुमने ऐसे ही किया था और फिर तुम्हें जेल जाना पड़ा। जर्मन कहता है कि उस गलती पर मुझे शर्मिंदगी भी है और मैंने बहुत कुछ सीख भी लिया था उससे। जर्मन कहता है कि मैं तो फिर भी इस लड़की को उठा करके ले जाऊंगा। इस बार चोक उसकी बात पर एग्री हो जाता है। फिर ये लोग उन लोगों के टेंट की ओर बढ़ते हैं, ये चेक करने के लिए कि इस लड़की के साथ और कौन कौन है। गाड़ी में ओली की सिस्टर जाग जाती है और वो चोक को गाड़ी के बाहर खड़ा हुआ देखती है, जिसको देखकर वो गुस्से में कहती मेरी गाड़ी से पीछे हट जाओ। ये सुनकर चोक थोड़ा सा पीछे हट जाता है, लेकिन वो एक बार फिर आगे बढ़ता है। ये देखकर ओली की सिस्टर फिर से गाड़ी का हॉर्न बजा देती है। इस हॉर्न की आवाज जर्मन भी सुन लेता है और उसके पेरेंट्स भी सुन लेते हैं। जर्मन को पता चल जाता है कि वो लड़की अब जाग चुकी है और ये सुनकर वो गाड़ी की तरफ बढ़ता है। ओली का फादर अपनी बेटी को चेक करने के लिए अपनी गाड़ी की तरफ जाता है। जर्मन अपनी गाड़ी से गन निकाल करके लाता है और वो ओली की सिस्टर को गन पॉइंट पर करके उसे गाड़ी से बाहर आने के लिए कहता है। तब ओली की सिस्टर डरते डरते बाहर आ जाती। तभी वहाँ पर उस लड़की का फादर भी उसे बचाने के लिए वहाँ आ जाता, जिसे वो लोग मार करके बेहोश कर देते हैं। ओली की मदर ओली को टेंट में छोड़कर उन लोगों की तरफ बढ़ती है। ओली की मदर आते ही चोक पर अटैक कर देती है। ये देखकर उनकी बेटी मौके का फायदा उठा करके जान बचा के वहाँ से भागने लगती है, लेकिन जर्मन गोली चला करके उसे रोक लेता है। वो ओली की मदर पर गन रखकर कहता है कि अगर तुम भागे तो तुम्हारी माँ मारी जाएंगी। ये सुनकर ओली की सिस्टर रुक जाती है। फिर वो दोनों इन तीनों के हाथ और मुंह बांध देते हैं। इसके बाद वो दोनों उस फैमिली को जंगल में कहीं ले जा रहे थे। चोक एक जगह पर बैठकर ओली की सिस्टर का मोबाइल चेक करने लगता है और चोक उस पूरी फैमिली की पिक्चर देख लेता है और वो पिक्चर में ओली को भी देख लेता है, जिससे कि उसे पता चल जाता है कि इस फैमिली के साथ एक छोटा बच्चा भी है जो कि मिसिंग है, वहाँ पर नहीं है। इसीलिए चोक वो पिक्चर जर्मन को भी दिखाता है। फिर वो ओली की मदर से उसके बारे में पूछता है कि ये छोटा बच्चा कहाँ पर है, लेकिन ओली की मदर उसे कुछ भी नहीं बताती। फिर वो लोग पूरी फैमिली को टॉर्चर करने लगते हैं और उन्हें अलग अलग ट्री से बांध दिया जाता है। जर्मन ओली के फादर के सर पर एक बियर कैन रखता है, जबकि चोक अपना निशाना लगाने लगता है। ओली का फादर डरते हुए कांप रहा था, जिससे कि वो बियर कैन नीचे गिर जाती है। जर्मन एक बार फिर से वो कैन रख देता है और जो कि एक बार फिर से निशाना लगाने लगता है। ओली का फादर एक बार फिर से डरते हुए कांप रहा था, जिससे कि वो कैन एक बार फिर से गिर जाती। इस बार वो गुस्से में आकर के चोक उसके सर पर ही शूट कर देता है। फिर वो सेम ऐसा ही ओली की मदर के साथ भी करता है, वो उसके सर पर भी बियर कैन रख देते हैं और इस बार चोक की जगह जर्मन निशाना लगाता है और लास्ट में जर्मन ओली की मदर को शूट कर देता है और उसके बाद वो वहाँ से जाते हुए ओली की सिस्टर को भी शूट करके मार देते हैं। वो दोनों ओली को लेने के लिए उसके टेंट पर आते हैं, लेकिन ओली टेंट से निकाल कर रोते रोते कहीं पर चला गया था। फिर 3 दिन बाद एक कपल उसी बीच पर आता है। वो देखते हैं कि ये जगह काफी खूबसूरत है, इसीलिए वो काफी खुश होते हैं। वो लोग ओली के टेंट से कुछ दूरी के फासले पर ही खड़े थे और थोड़ी देर बाद वो लोग अपना भी टेंट वहाँ पर लगा लेते हैं। असल में इन दोनों की नई नई शादी हुई थी, इसीलिए वो अपना टाइम स्पेंड करने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। उस कपल में लड़की का नाम सैम होता है। सैम जो कि अकेले ही बैठी होती है और सैम उन लोगों के टेंट की ओर देखती है। सैम देखती है कि वहाँ पर भी एक फैमिली है जो कि थोड़ी देर तक वहाँ पर आ जाएगी, लेकिन उसे क्या पता था कि ये पूरी फैमिली मारी जा चुकी है। सैम का हस्बैंड आग जलाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहा था और इस बीच वहाँ पर एक छोटे से बच्चे की कैप मिलती है। फिर जैसे ही रात होती है, वो सैम और उसका हस्बैंड आग जला लेते हैं और बातें करने लगते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सैम की आँख खुलती है तो वो फिर से उन लोगों के टेंट की ओर देखती है। वो सोचती कि शायद यहाँ पर अब रहने वाली फैमिली वापस आ चुकी होगी, इसीलिए वो चेक करने के लिए टेंट की तरफ बढ़ती है। जब सैम टेंट के अंदर देखती है तो वो अपने हस्बैंड को भी बुलाती है वहाँ पर। सैम अपने हस्बैंड को टेंट खोल कर दिखाती है और वो कहती है कि यहाँ पर जरूर कुछ न कुछ हुआ है, क्योंकि उनके टेंट में सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। वो डिसाइड करते हैं कि वो इस बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, लेकिन उनकी गाड़ी का एक टायर पंचर हो गया था। अब सैम का हस्बैंड गाड़ी का टायर चेंज करने लगता है, लेकिन तभी उसे सैम के चिल्लाने की आवाज़ें आती है।
सैम अपने हस्बैंड को जमीन पे गिरा हुआ ऑली दिखाती है और ऑली की उन लोगों ने काफी बुरी हालत कर दी थी। सैम का हस्बैंड चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ऑली जिंदा है और तब वो लोग ऑली को उठा लेते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम इस बच्चे के पेरेंट को भी ढूंढेंगे। अभी वो बस वहाँ से जाने ही लगते हैं, तभी वहाँ पर चोक आ जाता है। तब वो लोग चोक को भी ऑली दिखाते हैं क्योंकि उन्होंने ऑली को गाड़ी में रखा हुआ। वो दोनों चोक से हेल्प मांगते हैं ताकि ऑली को जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेके जाया जाए, जिस पर चोक उन्हें समझाता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनके पेरेंट्स यहीं पर होंगे, आसपास होंगे और क्या पता वो किसी मुश्किल में फंसे हों और हम जितनी जल्दी हो सके उन्हें ढूंढ लेंगे। सैम का हस्बैंड चोक को कहता है कि अगर इनके पेरेंट मुश्किल में होंगे तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। फिर चोक अपनी गाड़ी से गन ले लेता है। फिर चोक और उसका हस्बैंड उसके पेरेंट को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं क्योंकि ऑली का ख्याल रखने के लिए सैम वहाँ पर अकेले रुकी हुई थी। इसके बाद सैम जाकर के गाड़ी में बैठ जाती है जहाँ पर सैम को एक नाइफ मिलता है। सैम देखती है कि वो छोटा बच्चा गाड़ी में बिल्कुल आराम से सो रहा है। हम देखते हैं कि चोक सैम के हस्बैंड को उस जगह पर ले आया है जहाँ पर उन दोनों ने उस फैमिली को टॉर्चर किया था, उन्हें मारा था। लेकिन चोक देखता है कि वहाँ पर ऑली के मदर की डेड बॉडी नहीं है। इस बात से वो काफी हैरान रह जाता है क्योंकि वो जानता था कि अगर ऑली की मदर यहाँ पर नहीं है इसका मतलब ये है कि वो जिंदा है। सैम का हस्बैंड चोक को जल्दी से वहाँ से चलने के लिए कहता है ताकि इस बारे में पुलिस को इन्फॉर्म किया जाए, जिस पर चोक कहता है कि ऑली की मदर अभी जिंदा है, हमें उसको ढूंढना चाहिए। फिर वो लोग ऑली की मदर को ढूंढने लगते हैं और फिर बहुत जल्द और उन्हें ऑली की मदर मिल भी जाती है। सैम का हस्बैंड ऑली की मदर की यह हालत देखकर उसके पास जाता है जिसकी भी थोड़ी बहुत सांसें बाकी थी, लेकिन तभी चोक ऑली की मदर को शूट करके मार डालता है। ये देखकर सैम का हस्बैंड बुरी तरीके से डर जाता है, जिस पर चोक कहता है कि ये क्या, तुम तो डर गए, मैं तो तुम्हें बहुत बहादुर समझ रहा था। सैम का हस्बैंड उसे डरते हुए पूछता है क्या तुम मुझे भी शूट करके मार डालोगे, जिस पर चोक कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं देने वाला, बल्कि मैं तुम्हारा बुरा हाल करूंगा और फिर मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। ये बात सुनकर सैम का हस्बैंड और ज्यादा डर जाता है। तब चोक सैम के हस्बैंड के पास आता है और उसे कहता है कि जल्दी उठो। फिर सैम का हस्बैंड चोक को पुश करके वहाँ से भाग जाता है। तब चोक भी उसके पीछे पीछे भागता है। दूसरी तरफ जर्मन सैम के पास आ जाता है जहाँ पर सैम उसे सारी बात बता देती है। ये सारी बातें सुनकर जर्मन अपनी गाड़ी से गन निकाल लाता है। जब सैम उसके हाथ में गन देखती है तो वो डर जाती है और जल्दी से जाकर के अपनी गाड़ी में बैठ जाती है, जहाँ पर जर्मन आकर के सैम को गाड़ी से बाहर आने के लिए बोलता है और जब सैम बाहर नहीं आती तब जर्मन गाड़ी का शीशा ही तोड़ देता है और खुद ही दरवाजा खोलने की कोशिश करता है और तब सैम उसी नाइफ से जर्मन का हाथ काट देती है, जिससे कि जर्मन को काफी चोट लगती है और वो अपना खून रोकने की कोशिश करता है। यहाँ पर सैम मौका देखकर ऑली को लेकर के वहाँ से भाग जाती है। जर्मन जब सैम को भागते हुए देखता है तो वो अपने डॉग को सैम के पीछे लगा देता है। सैम का हस्बैंड भागते भागते एक जगह पर आकर के छुप जाता है और चोक भी वहीं आसपास था, उसे ढूंढ रहा था। तभी अचानक से चोक को कोई भागता हुआ दिखाई देता है और वो जल्दी से उसी तरफ शूट कर देता है और अब चोक उसी तरफ बढ़ता है जहाँ पर कोई भाग रहा था, जहाँ पर उसने गोली चलाई थी। चोक वहाँ पर आकर के देखता है कि जिस पर उसने गोली चलाई वो कोई और नहीं बल्कि जर्मन था, जो गोली लगने की वजह से दर्द से चिल्ला रहा था। गोली मारने पर चोक जर्मन से माफी मांग रहा था और तभी उसे वहाँ पर ऑली के रोने की आवाज सुनाई देती है और फिर चोक सैम को देख लेता है और वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ आकर उसे पकड़ लेता है और चोक सैम को गन पॉइंट पर लेकर जर्मन के पास आता है और वो सैम से ऑली को ले लेता है और उसे जमीन पर रख देता है और फिर चोक जर्मन को शूट करके उसे मार डालता है क्योंकि गोली लगने की वजह से जर्मन काफी तकलीफ में था और चोक उसे तकलीफ में नहीं देख सकता। फिर चोक सैम को बिठाकर वहाँ से गाड़ी से जाने लगता है, लेकिन सैम जोर से गाड़ी का स्टीयरिंग हिला देती है जिससे कि गाड़ी का बैलेंस खराब हो जाता है और वो जाकर के एक ट्री में टकरा जाती है। दूसरी तरफ वहाँ सैम का हस्बैंड पुलिस ले आया था और पुलिस अब चोक की गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन चोक दूर से उन पर गोलियां चलाने लगता है। फिर सैम का हस्बैंड ये सब देखकर जल्दी से गाड़ी को स्टार्ट कर लेता है, लेकिन चोक उसकी बाजू पर गोली मार देता है। चोक पुलिस की गाड़ी में उन दोनों हस्बैंड वाइफ उन दोनों को प्रिजनर बना लेता है और वो गाड़ी सैम चला रही थी और उन लोगों के पीछे चोक बैठा हुआ था गन लेकर। चोक अब वहाँ से भागना चाहता था। सैम जो कि तेज स्पीड में गाड़ी चलाकर उसे पलटने की कोशिश करती है। गाड़ी पलटने के बाद फिर से सीधी हो जाती है, इस वजह से वो तीनों ही इंजर्ड हो जाते। उन तीनों में से पहले चोक बाहर आता जो कि काफी इंजर्ड हो गया था। इसके बाद सैम गाड़ी से बाहर आती है और वो एक पत्थर से चोक के सर को क्रश कर देती है। इसके बाद सैम की आंख एक हॉस्पिटल में खुलती। फिर वहां से उठकर सैम अपने हस्बैंड के पास जाती है क्योंकि उसका हस्बैंड भी उसी हॉस्पिटल में था जो बच गया था, लेकिन वो काफी इंजर्ड था। अब सैम ऑली के बारे में सोचती है। ऑली भी बच गया था और उसे जर्मन के डॉग ने बचाया। सैम सोचती है कि अब वो इस बच्चे को अडॉप्ट कर लेगी और गाइस ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही में आप अपने दोस्तों को भी या फिर फैमिली वालों को भी ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय।